हेलो बडीज और पीकी ब्लाइंडर जैसा कि हमें पता है एंड हो चुका है, इसके सारे सीजन्स अपने खत्म हो चुके हैं। तो इस वीडियो में पीकी ब्लाइंडर के हर मेन कैरेक्टर की एंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमें पीकी ब्लाइंडर में जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनकी अपने पर्सपेक्टिव से यानी कि उनकी एंडिंग किस तरह हुई इस सीरीज में, यानी कि इस सीरीज में। तो इसे वीडियो में जरूर देखिए, अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक भी जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ याद रहा, इस वीडियो में आपको मैं हर कैरेक्टर की एंडिंग के बारे में बता रहा हूँ, इस पूरे सीजन के एंडिंग के बारे में नहीं। अगर आप लोगों ने वो पूरी देखनी है आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले थॉमस शेल्बी से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारा सबसे मेजर मेन कैरेक्टर है। हम ये देखते हैं कि कैसे थॉमस शेल्बी थ्रू आउट द पूरे एपिसोड्स में अपने दिमाग में एक ही चीज़ बिठाता रहा है कि उसको एक डिजीज़ है जिसका नाम है ट्यूबरकुलोमा, और उसको यही लग रहा है कि उसकी इस डिजीज़ की वजह से डेथ हो जाएगी। इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए जितना काम हो सके, अपने बिजनेस के लिए जितना काम हो सके वही कर रहा है। और हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी बिजनेस को और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जितना हो सके वही कर रहा है। और माइकल ग्रे को मारने के बाद वो अपने घर को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि बर्मिंघम में जो जितने भी लोकल कास्ट वहाँ पे रह रही है, लोग रह रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे घर बन सके। और वहाँ पे अपने घर को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपनी फैमिली से गुड बाय कहता है, अपना सारा बिजनेस जो है एडा के हवाले करने के, बिजनेस नहीं एडा को जो है अपनी पावर दे देता है जो अब उसके पास थी। और हम देखते हैं कि कैसे वो सबको बताए बगैर वहाँ से, मतलब ये नहीं बताता कि मैं किधर जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे चला जाता है अकेला रहने के लिए। और वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी महीना गुजर जाता है। उसके बाद वो उसको लगता है कि यार अभी तक कुछ ऐसा हुआ क्यों नहीं, और उसके बाद अपने आप को मारने ही वाला होता है। उसको हेलुसिनेशन कह लें या उसकी ये जिप्सी स्टफ आप उसको कह सकते हैं, जो वो लोग मानते हैं, यानी कि जिप्सीज लोग, उसको वहाँ पे उसकी डॉटर दिखती है, यानी कि हेलुसिनेशन जैसा कि मैंने बोला उसको वहाँ पर आती है। और वहाँ पर उसको वो यही कहता है कि तुम्हें आंट पोली ने भेजा है, किसने भेजा है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे वो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें उसको पूरी डिटेल पता लग जाती है, पूरी रियलिटी पता लग जाती है कि असल में उसको ट्यूबरकुलोमा जैसी कोई भी डिजीज़ नहीं है, वो असल में बिल्कुल 100% फिट है। डॉक्टर हालफोर्ड यानी कि जो डॉक्टर होता है वो असल में यानी कि इन रियलिटी में ऑसवर्ड मोजली के लिए काम कर रहा होता है, और ऑसवर्ड मोजली ने भेजा होता है उसको कि थॉमस शेल्बी को के दिमाग में ये वाली चीज़ क्रिएट कर लो कि उसको ये वाली प्रॉब्लम है या ये वाली डिजीज़ है और वो इसकी डेथ हो जाएगी। और इन द ओवरऑल हम ये देखते हैं कैसे वो उस डॉक्टर को भी मतलब नहीं मारता, उसको छोड़ देता है। और हम एंड में ये देखते हैं कि कैसे थॉमस शेल्बी अपने एनिमीज को भी मार देता है और उसकी उस डिजीज़ की वजह से डेथ नहीं होती, और वो अपने हॉर्स में बैठ के एक अलग न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहा है, एक अलग जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। यहाँ पर मैं उसके बाद ड्यूक शेल्बी की बात करूंगा, और यहाँ पर ड्यूक शेल्बी की बात ना करें काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर है इस वाले सीरीज़ का। हम देखते हैं कैसे थॉमस शेल्बी उसको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है, और उसके बाद ये ना प्रूफ करने का था कि ड्यूक शेल्बी असल में पीकी ब्लाइंडर लाइक कहलाने के लायक है भी या नहीं है। और हम देखते हैं कैसे उसके जो अंकल है वहाँ पर उसको गन्स के बारे में बता रहे होते हैं, तुम्हें कभी गन्स चलाई, जिसमें वो ये कहता है कि मैंने एक दफ़ा हॉस्पिटल में किसी आदमी को मारा था क्योंकि वो जिप्सी था और उसने मेरी मदर को जो है बेड नहीं वहाँ पर दिया था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ड्यूक बिली ग्रेड को यहाँ पर मार देता है, और बिली ग्रेड को इसलिए मारता है क्योंकि बिली ग्रेड ने बिट्रे किया होता है थॉमस शेल्बी यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स को। लास्ट सीजन आप लोगों को याद होगा कि कैसे उसने उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को कि ये इनका मेन मिशन है, ये इनका मेन प्लान है, इसलिए वो वहाँ पर मारते हैं। और आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि ना ड्यूक कैरेक्टर का हमें काफ़ी मेजर, मतलब इतना मेजर नहीं मगर हाँ काफ़ी अच्छा और मेजर सा रोल देखने को मिल सकता है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे वो वहाँ पर बिली ग्रेड को मार देता है, और उसको मारने के बाद वो फिन शेल्बी को भी पीकी ब्लाइंडर यानी कि शेल्बी फैमिली से आउट करवा देता है। वो आउट इसलिए करता है, मतलब उसको बाहर इसलिए करवा देता है क्योंकि उसने एक बिट्रेयर के साथ दोस्ती की हुई थी, यानी कि एक ऐसे आदमी के साथ जिसने उनकी फैमिली को बिट्रे किया। और दूसरी रीज़न ये कि उसने अपने साथियों पर ही गोली चलाने की कोशिश की थी, और ये वन ऑफ द मेजर रीज़न थी। तो यस कह सकते हैं ड्यूक के लिए ये वाली इस वाले सीजन की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, वो भी पूरा पीकी ब्लाइंडर कहलाने के लायक है। अब यहाँ पर हम थर्ड कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये है और कोई नहीं आर्थर शेल्बी। अब आर्थर शेल्बी की बात करें ना, स्टार्टिंग में इस कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हुई थी पर्सनली मुझे भी, और अराउंड द वर्ल्ड आई एम श्योर आप लोगों को भी। हमें ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब कहते हैं ना अजीब सा देखने को मिला था, मतलब 24 आवर्स इसने कोई ना कोई ऐसी वीड ली होती थी जिसकी वजह से ये अपने जो है कहते हैं ना ड्रग्स की वजह से अपनी मतलब मेंटल स्टेट में नहीं होता। कैरेक्टर की एंडिंग की बात करूं, हमने लास्ट के 2-3 एपिसोड्स में देखा था कि ये वाला कैरेक्टर मतलब आर्थर शेल्बी अपने प्रेजेंट माइंड में आ गया था, यानी कि अपने आप को रियलाइज करने लग गया था कि व्हाट एक्चुअली आई एम, मतलब मैं असल में हूँ क्या। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वाले, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की जो मेन लेडी होती है कैप्टन स्विंग और उसके कोहोर्ट्स यानी कि उसके जो मेन बंदे होते हैं, वो आर्थर शेल्बी को वहां पर उसके पब में मारने जाते हैं। वहां पर आर्थर शेल्बी पूरी प्लानिंग बिछाई होती है अपने अंकल मतलब चार्ली के साथ, पूरी प्लानिंग करके जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे वो अंकल चार्ली के साथ आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की जो पूरी वहां पर लेडी होती है उसको और उसके बंदों को वहां पर पूरा मार देता है। और यहाँ पर इन लोगों ने जो एक चीज अच्छा करने की कोशिश की थी कि जैसे इस करैक्टर की स्टार्ट हुई थी ना, इनके सीजन 1 में हमने जब इस करैक्टर को पहली मर्तबा देखा था, वहीं पर उन्होंने वैसे ही इसकी करैक्टर की एंडिंग की है। हम देखते हैं कैसे वहाँ पर उसको मारने के बाद वहाँ पर एक आराम से बैठ जाता है अपने किसी साथी के साथ। और हम जिस मतलब अग्रेसिव वे में आर्थर शेल्बी को जानते हैं, वैसा ही इन्होंने इसकी इस करैक्टर की एंडिंग की है, ना कि इसको वैसा बनाते जो हम सीजन 6 के स्टार्टिंग में देख रहे हैं। तो यस, आर्थर शेल्बी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना एक अच्छा सा एंडिंग इस वाले सीजन की होगी। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर, मैं इरिटेटिंग बोलना पता नहीं सही भी हो गए हैं नहीं, स्टार्टिंग में मेरा कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का फैन फेवरेट बन गया था, माइकल ग्रे के बारे में, जो कि है गीना ग्रे का हस्बैंड। अब यहाँ पर इस पूरे सीजन में ना माइकल ग्रे के जुबान में ना एक ही लाइन हमें देखने को मिली है, आई वांट टू किल थॉमस शेल्बी, आई वांट टू किल थॉमस शेल्बी, आई वांट टू किल थॉमस शेल्बी, आई वांट टू किल थॉमस शेल्बी। ये हमें पूरी लाइन माइकल ग्रे के पूरी जुबान में हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट द सीजन। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे वो जेल से आजाद हो जाता है। आप लोगों को पता होगा अंकल जैक उसको जेल से आजाद करते हैं और उसके बाद वो वहां पर कैसे वो और गीना ग्रे पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं हम कैसे पीकी ब्रांडे यानी कि थॉमस शेल्बी को मारे और आर्थर शेल्बी को भी। और उसके बाद हम इस कैरेक्टर की एंडिंग देख रहे हैं, इसने पूरा जाल बिछाया होता है कनाडा उस आइलैंड में, और वहां पर इनका मेन मिशन होता है थॉमस शेल्बी को उस गाड़ी में बिठाना और वहां से उसको बॉम्ब से उड़ा देना यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना। मगर यहाँ पर जॉनी बॉयज की मदद से वो वाला थॉमस शेल्बी वो वाला बॉम्ब जो है किसी और गाड़ी में ट्रांसफर कर देता है और वहां पर माइकल ग्रे के बंदों की डेथ हो जाती है। और हम देखते हैं कैसे थॉमस शेल्बी उसको एंड में एक बुलेट उसकी आंख में मार देते हैं, यानी कि बुलेट से उसको वहां पर उसकी डेथ हो जाती है माइकल ग्रे की। और यहाँ पर इस वाले कैरेक्टर की माइकल ग्रे की भी हमें डेथ देखने को मिल गई। और ना मोस्ट प्रॉब्ली अगर आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, हमें सीजन 3 में ही पहली मरतबा देखने को मिला था। वहां से ना काफ़ी ज़्यादा फैंस ने मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इसको थॉमस शेल्बी ही खुद मारेगा अपने हाथों से। ये हमने देख लिया कि थॉमस शेल्बी से बदला लेने का जो है कितना बुरा इंजाम भुगतना पड़ा माइकल ग्रे को। यस, यहाँ पर जो आंट पोली कहा करती थी कि देयर विल बी अ वॉर एंड वन ऑफ देम विल डाई, तो वहां पे वन ऑफ देम था माइकल ग्रे। अब यहाँ पर मैं एल्फी सोलोमन्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एल्फी सोलोमन्स ए टॉम हार्डी ए वेनम ए एल्फी सोलोमन, ये हम सबका मतलब जब भी ये भी कैरेक्टर स्क्रीन में आता है ना तो यार अलग ही एक्साइटमेंट हो जाती है इस कैरेक्टर को देखे। इस कैरेक्टर की बात करूँ ना तो इस कैरेक्टर के लिए ना ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ना अपना फायदा देखता है। अगर इसको अपने फायदे में ना थॉमस शेल्बी को बिट्रे करना पड़े ना तो ये कर भी देगा। आप लोगों को सीजन 4 आई थिंक याद ही हो गई, सीजन 3 जिसमें इसने आर्थर शेल्बी को बिट्रे किया था, वो वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था जब उससे दोबारा थॉमस शेल्बी के घर में आर्थर शेल्बी से दोबारा रियूनाइट होकर मिलता है। इस सीजन में आ जाते हैं, हम देखते हैं एल्फी सोलोमन्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंडिंग हो गई इस सीरीज़ में, यानी कि इस सीजन में हम देखते हैं कि कैसे थॉमस शेल्बी एल्फी सोलोमन्स की मदद करता है। यहाँ पे एल्फी सोलोमन्स बोतल गियर का बिजनेस करता है। वैसे अगर आप बोतल गियर से मुराद कोई भी चीज का सप्लाई करना यानी कि बिजनेस करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इलीगली। अल्फा सोलोमन्स बोस्टन में इसका बिजनेस स्टार्ट कर देता है और इन रिटर्न वो थॉमस शेल्बी की एक मदद कर देता है कि कनाडा में जो उसको शिपमेंट से जो कुछ चाहिए थे ना वो उसकी वहां पर मदद करता है। यस, एल्फी सोलोमन्स के लिए भी ये वाली एंडिंग काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर हम ऑसवर्ड मोसली की बात कर लेते हैं कि उसकी एंडिंग यहाँ पर हमें कैसे देखने को मिली। देखिए ऑसवर्ड मोसली का ना इस पूरे सीरीज में जो हमें रोल देखने को मिला है ना, वो एक तरह से साइड का रोल देखने को मिला है कि थॉमस शेल्बी जिसके साथ बिजनेस कर रहा है। हम ये देखते हैं कि कैसे जब अंकल जैक बोस्टन से इधर आते हैं बर्मिंघम में और लंदन में, तो थॉमस शेल्बी का मेन मिशन होता है अंकल जैक को ऑसवर्ड मोसली से मिलाना। और हम देखते हैं कैसे अंकल जैक और ऑसवर्ड मोसली की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। और ऑसवर्ड मोसली की एंडिंग की बात करूँ ना तो एक तरह से ना उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट ही हुई होगी। डिसअपॉइंटिंग इसलिए कि हमें पता है कैसे उसने डॉक्टर हॉलफोर्ड को हायर किया था कि थॉमस शेल्बी को ये बताने के लिए कि तुम्हें एक डिजीज़ है ट्यूबरक्यूलम, और अगर उस डिजीज़ की वजह से थॉमस शेल्बी खुद ही अपने आप को मार देगा यानी कि खुद ही खुदकुशी कर लेगा। और वहाँ पर थॉमस शेल्बी ऐसा नहीं करता क्योंकि थॉमस शेल्बी को रियलिटी पता लग गई होती है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑसवर्ड मोसली के लिए ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हुआ कि उसका मेन मिशन कामयाब नहीं हुआ। मगर एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यस, उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा वहाँ पे जा रहा है। और हो सकता है कि ना हमें मूवी में ये वाला कैरेक्टर भी देखने को मिले। अब यहाँ पर हम थॉमस शेल्बी की सेकंड वाइफ लिजी के बारे में बात कर रहे थे, और लिजी के लिए कह सकता हूँ उसके लिए हमें एंडिंग जो देखना चाहते थे वो हमें इतनी मतलब एंडिंग हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम देखते हैं कैसे उसको जब ये पता लग जाता है कि थॉमस शेल्बी ने डियाना मिडफोर्ड के साथ
साथ एक जो है नाइट गुजारी है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वो गमगीन पे गुस्सा भी कह सकते हैं थॉमस शेल्बी पर भी, जो उसकी रूबी डॉटर की डेथ हुई है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे वो थॉमस शेल्बी को वहाँ पर छोड़ के चली जाती है दूसरी जगह रहने के लिए। तो यस, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि इन दी एंड थॉमस शेल्बी ही अकेला रहता है। और इस पूरे सीजन की स्टार्टिंग थॉमस शेल्बी एज अ सिंगर से हुई थी, मतलब वो सिंगल था, और इस सीरीज़ की एंड में भी थॉमस शेल्बी सिंगर ही है। और यहाँ पर वैसे एक बात है, उसकी वाइफ को ये हमें इन लोगों ने नहीं दिखाया कि उसकी वाइफ को ये वाली चीज़ पता है या नहीं पता कि थॉमस शेल्बी को ये वाली डिजीज़ थी, और अगर थी तो उसने मतलब वहाँ से वो जिंदा रह गया है। इन ये वाली सब चीज़ें लिज़ी को नहीं पता। और यस, ये आखिरी मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करना था। अब आप थ्रू आउट द हल्क कैरेक्टर की एंडिंग देखेंगे ना, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, अभी भी हमें ना एंडिंग इतनी कहते हैं ना एंडिंग नहीं देखने को मिली। अगर ये लोग चाहें तो इससे भी स्टोरी बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब हमें एक तरह से प्रॉपर एंडिंग इन लोगों ने नहीं दिखाई। और वो क्यों नहीं दिखाई, आप लोगों को इस बात का अगर नहीं पता तो हमें पीकी ब्लाइंडर की एक मूवी भी देखने को मिलेगी, मे बी 2023 और लेट इन 2024 इन अर्ली 2024, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट देयर विल बी अ मूवी ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स। तो यस, ये मेन वजह थी कि हमें इन लोगों ने स्टोरी इतनी मतलब कहते हैं ना पूरी तरह से एक एंडिंग नहीं दिखा दी कि यही इस पूरे सीरीज का एंड हो गया। इसके आगे भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि जैसा कि मैं बोला थॉमस शेल्बी ने ऑर्थर शेल्बी से आखिरी दफ़ा मिला ही नहीं था कहीं भी। तो इसलिए हम पूरी चीज़ थी। तो बस यही था। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे अगर आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दिया, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।